गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, स्पेशली पल्सर फैंस यानी कि पल्सेरियंस को पता है कि कुछ महीने पहले ही बजाज ने अपनी नई पल्सर 250 सीरीज का लॉन्च इंडिया में कर दिया है। और इस 250 सीरीज में पल्सर ने दो बाइक्स लॉन्च की है। एक है N250 जो कि नेकेड है और एक दूसरी पल्सर F250 जो फिलहाल के लिए एक फ्लैगशिप पल्सर है। और इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये लेजेंडरी पल्सर 220 की एक अपग्रेडेड मॉडल है। तो आज की इस वीडियो में हम पल्सर F250 की डायमेंशंस, डिजाइन, इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, राइडर हैंडलिंग, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी और ऑन रोड प्राइस, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करके चेक करने वाले हैं कि ये लेजेंडरी पल्सर 220 की एक वर्दी अपडेट है कि नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक स्पेशल और वार्म थैंक्सगिविंग देना चाहूंगा मालदा's very own and the largest Bajaj dealership Planet Wheels की और इनके रेस्पेक्टेड ओनर्स, मैनेजर्स, एमडीज और एम्प्लॉइज की, जिन्होंने मुझे इस ग्रैंड लॉन्च इवेंट में बुलाया और इसका हिस्सा होने में सहायता की। और अगर आप मेरे शहर यानी कि मालदा से है और कोई भी बजाज रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और गूगल मैप का लिंक शेयर कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और डायमेंशन से। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको LED DRLs विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED इंडिकेटर्स, टॉल विंड स्क्रीन, LED DRLs के ऊपर वाइजर में रेड कलर इंसर्ट्स के साथ आपको फ्रंट में रिफ्लेक्टर्स और वाइजर माउंटेड रियर व्यू मिरर्स देखने को मिलने वाले हैं। में आपको सेम पल्सर 220 जैसी सेमी फेयरिंग प्रोवाइड की गई है, लेकिन इस टाइम पे देखने ही आपको पता चलेगा ये फेयरिंग पहले से कई ज्यादा शार्प, मॉडर्न और एजी डिजाइन वाली है। पल्सर F250 को एक नेक्स्ट जनरेशन और रोबोटिक फील प्रोवाइड करती है। अभी आपको पल्सर 3D लोगो के साथ क्लिप ऑन हैंडल बार्स और बैकलिट स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें आपको न्यूली डिजाइन बेजल-लेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। अब इसकी फीचर, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको स्प्लिट सीट्स और रियर में LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। अब ये टेल लैंप्स डेफिनेटली आपको पुरानी पल्सर्स की याद तो दिलाएगी, लेकिन साथ साथ इसमें आपको एक एडवांस और न्यू अपील भी देखने को मिलेगी। अब चलते हैं इंजन, पावर और ट्रांसमिशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इंजन से। इसमें आपको 249.7 सीसी ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। और डेफिनेटली इंजन DTSI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, यानी कि पावर के साथ साथ आपको माइलेज में भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। ये इंजन 24.5 bhp की पावर एट 8750 RPM और 21.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 6500 RPM पर जनरेट करती है, क्योंकि इसकी प्रीवियस जनरेशन 220 से एक मैसिव अपग्रेड है। उसमें आपको 21 bhp की पावर देखने को मिलती है। और करंट मार्केट सिनेरियो में इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल भी है। इसमें आपको 5 स्पीड कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स और उसके साथ स्लिपर क्लच का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। अब ये स्लिपर क्लच नॉर्मल क्लच से एडवांस होती है। इसमें आपको स्मूथ गियर शिफ्टिंग के साथ साथ कॉर्नरिंग में गियर शिफ्टिंग और लोअर स्पीड पे एक्स्ट्रा स्मूथ गियर शिफ्ट में हेल्प करती है। डेफिनेटली बीइंग अ पल्सर, इसमें परफॉर्मेंस, स्पीड और एजिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। तो वे स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द अवेटेड पॉइंट यानी कि फीचर्स से। अब फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे अपडेट्स काफी मैसिव है। इसमें आपको LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑल LED इंडिकेटर्स, LED टेल लैंप के साथ आपको वो एक कम्प्लीटली फ्रेश इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, यानी कि बेजल्स इसमें आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इकोनॉमी राइडिंग इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और पर्सनली मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे ज्यादा तो अच्छा लगता है कि अभी सारे कंपनीज फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पार्ट एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। और ये जो एनालॉग नीडल है ये आपको पुराने जनरेशन पल्सेस की यानी कि पल्सेस की रिच हेरिटेज की याद दिलाएगी। इसके साथ साथ ये जो नीडल जब ऊपर जाता है ना, वो जो फीलिंग आती है वो कभी भी डिजिटल मीटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब चलते हैं राइड और हैंडलिंग की तरफ। अब इस बाइक की मैंने टेस्ट ड्राइव तो नहीं किया है, लेकिन राइड एंड हैंडलिंग की बात की जाए तो बीइंग अ पल्सर, इसमें आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर के साथ साथ क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो आपको स्पोर्टी राइडिंग के साथ सिटी और हाईवे कम्यूटिंग में भी कंफर्ट के साथ साथ एजिलिटी और स्पोर्टीनेस भी प्रोवाइड करती है। और बीइंग अ पल्सर DNA, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉर्नरिंग में भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर यानी कि कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की तरफ। अब दूसरे स्पोर्ट्स बाइक के साथ पल्सर को जो चीज अलग करती है वो है स्पोर्टीनेस के साथ कंफर्ट। नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक आपको कंफर्टेबल नहीं मिलता,
ना ही राइडर के लिए और पिलियन के लिए तो आपको कंफर्ट स्पोर्ट्स बाइक में कभी नहीं मिलता, लेकिन पल्सर 220 ही सबसे पहले इस चीज को ब्रेक किया था। इसमें आपको राइडर के साथ साथ पिलियन में भी एक कमाल की कंफर्ट मिलती थी, और वो भी शॉर्ट जर्नी के साथ साथ लॉन्ग जर्नी में। और नेक्स्ट जनरेशन पल्सर यानी कि F250 भी इस एल्गोरिदम को फॉलो करती है। इसमें भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल स्प्लिट सेट का सेटअप देखने को मिलेगा। अब ये रेयर सीट थोड़ी सी रेज्ड अप ज़रूर है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि रेयर सीट में कुशनिंग ज़्यादा होने के साथ साथ ये सीट काफ़ी फ्लैट है, यानी कि इसमें आपको दूसरे बाइकों की तरह स्लोपिंग सीट देखने को नहीं मिलता। इसलिए जो ऊपर बैठेगा या बैठेगी वो ब्रेकिंग करने के टाइम पे सामने आने की जो टेंडेंसी रहती है वो कम हो जाती है। इसके साथ आपको पिलियन ग्रैब हैंडल भी इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, और वो भी आपको स्प्लिट सेटअप में देखने को मिलेगा। और पिलियन सीट और फुट पेग्स की पोजीशनिंग ऐसी है कि अगर आप साइडवेज भी बैठेंगे तो फिर भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अब बीइंग ए पल्सर, इसमें आपको राइडर कंफर्ट के रिगार्डिंग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार होने के बावजूद भी हैंडल बार की पोजीशनिंग ऐसी है, इसमें जो राइडिंग ट्रायंगल बैठता है वो आपको फुल कंफर्ट प्रोवाइड करता है। हैंडल बार रेज होने के साथ साथ स्पोर्टी भी है, इसलिए कॉर्नरिंग, सिटी राइडिंग, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फिर टूरिंग टाइम में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अब प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो इसमें आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आपके मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइस आप इससे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आपको कूल फीचर मिलता है कि इस बाइक के टैंक एक्सटेंशन तो आपको गुड क्वालिटी फाइबर के मिलते हैं, लेकिन इसके बीच का हिस्सा पूरा मेटल का बना है। इससे आप इजीली इसमें टैंक पैड्स या फिर टैंक बैग लगा सकते हैं और अपने हिसाब से स्टोरेज स्पेस को यूटिलाइज या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। और स्पेशली ये फीचर टूरिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आता है, और इसके विंड वाइजर लंबे होने के कारण आपको विंड ब्लास्ट भी कम लगेगा। अब इसकी सीट हाइट की बात की जाए तो वो है 795, यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 से लेकर फीट या फिर 6 फीट अबव है फिर भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और इसके कर्व वेट की बात की जाए तो वह है 164 kg, जो कि इस साइज और इस कैपेसिटी की बाइक के हिसाब से काफी अच्छी है, और हायर स्पीड पे हायर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। और स्पोर्ट्स बाइक में स्पीड के साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सेफ्टी फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं सेफ्टी फीचर्स से। इसमें आपको फ्रंट में 300 मिलीमीटर की डिस्क और रेयर में 230 मिलीमीटर की डिस्क देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट टायर 180/17 इंच और रेयर में 130/70 17 इंच के टायर प्रोवाइड किए गए हैं। अब टायर की विड्थ काफ़ी अच्छी होने के साथ साथ इसकी जो रबर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, कॉर्नरिंग, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और इसके साथ साथ डेफिनेटली इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिलने वाले हैं, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन एज ए एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा ये बाइक काफ़ी एडवांस ट्यूबुलर फ्रेम के ऊपर बेस है, जहाँ फ्रंट में आपको 37 मिलीमीटर की टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर जो काफ़ी अच्छी और चौड़ी है। इसके साथ रेयर में आपको मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स एंड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब चलते हैं वन ऑफ द की फीचर यानी कि प्राइसिंग की तरफ। अब पल्सर F250 की एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो वो है 1,42,438। अभी एक शोरूम प्राइस है, डेफिनेटली इसके ऑन रोड प्राइस आपके स्टेट के टैक्स, RTO इन सब के ऊपर बेस करके 20 to 25,000 ज्यादा हो सकती है। अब मालदा यानी कि मेरे शहर की एस्टिमेटेड ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो वो है 1,67,000 रुपीज। अभी आपके स्टेट या फिर आपके शहर के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा या फिर कम हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे शहर से है तो शोरूम के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे शहर यानी कि मालदा से है और कोई भी बजाज से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और गूगल मैप का लिंक शेयर कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, और आपको कौन सी पल्सर सबसे ज्यादा पसंद है ये शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।